नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर देशवासियों के साथ साझा करेंगे विचार। प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के आने का सिलसिला जारी। डाल्टनगंज, बड़काकाना और कोडरमा पहुंचे हजारों श्रमिक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्रियों और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किसानों को बीज उपलब्ध कराने का किया आग्रह। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के सीआरपीएफ के जवान मुन्ना यादव को आज पैतृक गांव में दी गई श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले 14 अप्रैल को भी उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था और कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को लेकर अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में 15 मई तक अपने विचार साझा करने का आग्रह किया। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और मरीजों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। सूरत से 2 विशेष श्रमिक रेलगाड़ी आज कोडरमा पहुंची। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि सभी मजदूरों का स्वास्थ्य जांच के बाद उनके गृह जिलों के लिए उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें सबसे अधिक गिरिडीह जिले के 928 श्रमिक शामिल हैं। संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया हुआ उनकी बसेस आई हुई है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराते हुए सम्मान के साथ इन सभी श्रमिकों को रिसीव करके प्रशासन के द्वारा उनके संबंधित जिलों में हम लोगों ने जो मेडिकल टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया हुआ है। जिनका टेम्परेचर आ जाता है या फिर अगर उसमें किसी भी तरह से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको हम अलर्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और यहाँ के मेडिकल टीम के सदर हॉस्पिटल में जाकर आगे की कार्रवाई। इधर विशाखापत्तनम से 1157 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी डाल्टनगंज पहुंची। चियांकी स्थित हवाई अड्डा परिसर में बनाए गए सहायता केंद्र में स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें राशन उपलब्ध कराया गया और सभी को 14 दिनों के होम क्वारंटीन में अपने अपने घर सुरक्षित बसों द्वारा भेजा गया। रामगढ़ जिले के बड़काकाना रेलवे स्टेशन पर आज पंजाब से विशेष श्रमिक ट्रेन लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची। स्टेशन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रामगढ़ जिला अध्यक्ष सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 165 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में पहली बार 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नीति आयोग ने इस जिले में एक भी कोरोना मरीज न होने के कारण इसकी सराहना की थी। जिला प्रशासन ने इन इलाकों को बंद करके संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाना शुरू कर दिया है। उधर गिरिडीह जिले के गांडेय में भी आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। जामताड़ा जिले में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक रामवृक्ष महतो की उपस्थिति में आज बिरसा मुंडा बागवानी मिशन के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्थानीय मजदूर अपने घर में रोजगार पाकर काफी खुश हैं। मेरा नाम है रघुनाथ राय, घर हुआ बागवानी। 1 महीना से कुछ तो काम नहीं हुआ है हम लोग का यहाँ। हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ पे अभी 1 महीना का काम चलेगा और उम्मीद है कि हम लोग का परिवार के लिए सहायक मिल रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल राय हूँ, मेरा गाँव बाघमारा। जो हम लोग का काम जो मिला है हम लोग का अच्छा है और 2 महीना का हम लोग काम मिले इसके लिए हम सरकार से बहुत आभारी है। हम लोग को सैनिटाइजर, डेटॉल, साबुन का सुविधा है और हम मास्क भी मिला है। हम लोग हाथ मुंह यहाँ से धोते हैं, उसके बाद काम में लगते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नंबर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज लेने से मना नहीं किया जाएगा, न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न ही उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
लॉकडाउन के दौरान लातेहार जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। जिले में अब तक 900 से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी हो गई है। रेड जोन से आने वाले श्रमिकों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष फोकस किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त जिशान कमर व उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में मनरेगा के तहत 2535 योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें 9665 जॉब कार्डधारी मजदूर काम कर रहे हैं। मनरेगा के तहत 750 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी प्रारंभ किया गया है। रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और उससे संबंधित लोगों के सहयोग से चुने हुए जिलों में जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण करेगा। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के फैलाव की निगरानी करना है। इसके अंतर्गत हर जिले से हर सप्ताह 200 नमूने और हर महीने 800 नमूने लिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 6 सार्वजनिक और 4 निजी अस्पतालों सहित 10 अस्पतालों का चयन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के साथ संवाद किया और जनजातीय कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर श्री मुंडा ने वन बंधुओं के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किसानों को अविलंब बीज उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री मुंडा ने लिखा है कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य के प्रतिष्ठित और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताया कि धान का बीज किसानों को नहीं मिला है, जबकि राज्य में धान की बुआई 25 से 30 मई के बीच शुरू हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि यदि राज्य सरकार 15 मई तक धान का बीज उपलब्ध नहीं कराती है तो किसानों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261 000 तथा 2261
002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की भूमिका की सराहना की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अस्पतालों में सेवा भाव से लाखों नर्सें अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रही हैं। आज हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल की बहनें हमारे अस्पतालों में, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में फ्रंट से लीड कर रही हैं। फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर वो काम कर रही हैं। कोविड के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं इन सबको हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मरीजों की सेवा में जुटी नर्सों का नमन किया है। उन्होंने कहा कि विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया। इस मौके पर कोविड-19 अस्पताल में कार्यरत नर्स प्रियंका कुमारी और सबा खैर जमीना ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर नर्सिंग सेवा से जुड़े लोगों के बीच डर का भाव बना रहता है, लेकिन फिर भी मरीजों को देखते हुए निरंतर सेवा भाव से सभी नर्सें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अपने कार्यों में जुटी हैं। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब कोई मरीज यहाँ से ठीक होकर आता है। हम नर्सेज को लगता है कि हमने अपना कर्म को पूरा किया। हमने जो शपथ लिया है नर्सेज के लिए कि मरीज को ठीक कर दी, बहुत खुशी मिलती है हमें। हमारा जो सेवा भाव है तो हम लोग को देना ही है। ये तो कोई ऐसा केस भी आ जाए तो भी हम लोग को सेवा करना ही है। सेवा में तो हम लोग पीछे तो हटेंगे नहीं, सेवा करना ही है। इसी तो हम लोग को बहुत ज्यादा ही मिलती है। लगता है कि हम जो सेवा किया उसका फल मिला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद साहेबगंज के सीआरपीएफ जवान मुन्ना यादव को आज उनके पैतृक गांव महादेवगंज में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने पर दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। शहीद के पिता भुवनेश्वर यादव ने कहा है कि उनके पुत्र की वीरता पर उन्हें गर्व है। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई राहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाएं पूरी तरह झूठी हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। धनबाद में आज 1 दर्जन से अधिक युवक अपने घर वापस भेजे जाने की मांग को लेकर रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर धरना पर बैठे। इन युवकों ने लॉकडाउन के दौरान अपना कारोबार प्रभावित होने से गृह राज्य असम भेजने की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव गुदड़ी सीमा पर आज सुरक्षा बलों और उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से 4 बाइक, पावर बैंक सहित कई सामग्री बरामद की गई है। और खूंटी जिला प्रशासन द्वारा आज पश्चिम बंगाल के 65 मजदूरों को सुरक्षित वाहन द्वारा उनके गृह जिला मुर्शिदाबाद और हुगली भेजा गया। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर फंसे हुए थे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर देशवासियों के साथ साझा करेंगे विचार। प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के आने का सिलसिला जारी। डाल्टनगंज, बड़काकाना और कोडरमा पहुंचे हजारों श्रमिक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्रियों और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किसानों को बीज उपलब्ध कराने का किया आग्रह। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद साहेबगंज के सीआरपीएफ के जवान मुन्ना यादव को आज पैतृक गांव में दी गई श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।